हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। आइए मैं आज आपको लेकर के आया हूं शून्यों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। तो चलिए मैं आपको एक करके बताता हूं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके सीधे आपको सवाल पे आता हूं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, वो मैं आज आपको बताता हूं। चलिए मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ। जैसे सवाल नंबर है आपका 1, लिखा हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 30 में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या तो हमें इसमें जैसे लिखा हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट ऐसे गुणे 30 तक, तो हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि 1 से लेकर के 30 तक संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो इसमें कितने शून्य की संख्या होगी। तो हमें गुणा करके शून्य की संख्या पता करना होगा। तो आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको वो ट्रिक लेकर के आया हूँ कि मात्र आप 2 सेकंड में इसमें शून्यों की संख्या बता सकते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। कहाँ तक? 30 तक। तो इसमें सबसे बड़ी लास्ट में कौन सी संख्या है? 30। तो हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, जो लास्ट में संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है उसी को हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। तो अब हम 5 से इसको भाग देंगे, क्या आएगा आपका? 5 कम 5, 5 छक्के 30, 6 आया। अब हमें क्या करना है, हमें भाग तब तक देना है जब तक यह संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। तो हम फिर क्या करेंगे, अब इस 6 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 अक्कम, बच कितना जाएगा? 1, शेष बच जाएगा। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यह कितना हो गया आपका, इसको हम जोड़ लेंगे। 6 और 1 क्या आ गया आपका? 7। तो 1 से लेकर के और 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी आपकी? 7 होगी। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक आपको आगे दूसरा करके बताता हूं। जैसे आपने ले लिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट गुणे 90 में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट में कहाँ पर है? 90 है। तो हमें 90 को क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। 5 अक्कम 5, 18 पंचे 90, कितना आ गया? 18। फिर हमें क्या करना है, इस 18 को 5 से भाग दे देना है। क्या आएगा? 5 अकन्नम 5, 5 त्याई 15, बचा क्या आपका? 3 बच गया। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 18 और 3 आपका कितना हो गया? 21 हो गया। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो गई? 21 हो गई। यह आपका हो गया आंसर। चलिए अभी मैं आपको ये बहुत साधारण बता रहा हूँ, आपको सम विषम संख्या का बताऊंगा और वर्ग का भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको निकालना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आपको यह अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और लाइक तो बनता ही है, एक लाइक आप करते रहिए। आगे मैं आपको एक सम संख्याओं का सवाल करके बताता हूँ। सवाल नंबर 3 जैसे लिखा हुआ है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट डॉट गुणे 100 में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या। अब हमें ये यहाँ पर नहीं करना है कि हमें 100 को ही 5 से भाग दे देना है। हमें यहाँ क्या करना है, विषम संख्या बता रहा है
तो 1 से लेकर के और 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें कुछ करना नहीं है इसमें, 50 को हमें 5 से क्या करना है? भाग दे देना है। कितना आ गया? 10। अभी 10 को आप 5 से भाग दे सकते हो, तो 10 को 5 से भाग दिया हमने, कितना हो गया? 2 आया। अब इस दोनों को आप क्या करिए? जोड़ लीजिए, कितना आया? 12। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। यह आपका हो गया आंसर। चलिए मैं आगे आपको एक करके और बताता हूं जो विषम संख्याओं का है। देखिए आप साधारण सा सम संख्या समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक विषम संख्या में शून्यों की संख्या बताता हूं। 1 × 3 × 5 × 7 ... गुणे 99 में शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या। देखिए जब विषम संख्या होती है तो हमें इसमें करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें यह लिख देना है कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या आपकी हो जाएगी 0। आप चेक भी कर सकते हैं। 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करोगे 15 आएगा, 15 से 7 को गुणा करोगे 135 आएगा। ऐसे 99 तक आप गुणा करते रहिए, लेकिन लास्ट में इकाई के अंक में कोई भी शून्य नहीं आएगा। जब कभी ऐसा सवाल दिया हो विषम संख्याओं का, तो आप डायरेक्ट केवल प्रश्न देख करके आंसर लिख सकते हो। अब मैं आपको एक वर्ग का बताता हूं कि वर्ग का कैसे निकाला जाता है। जैसे आपका लिखा हुआ है 1 पर पावर 4 गुणे 2 पर पावर 4 गुणे 3 पर पावर 4 गुणे ... 10 पर पावर 4 में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या। अब हम क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। अभी मान लीजिए पावर नहीं लगा हुआ है, तो साधारण आप देखिए कि क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें लास्ट का अंक लेना है 10। 10 को किससे भाग देना है? 5 से। कितना आ गया आपका? 2। अब 2 को तो हम भाग दे नहीं सकते हैं 5 से, क्योंकि 5 से ये 2 छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे? घात कितनी लगी हुई है? पावर कितना लगा हुआ है? 4। तो इसी को हम पावर से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। कितना आ गया आपका? 8। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह चैनल और यह ट्रिक हमारी आपको बहुत पसंद आए होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छी ट्रिक लेकर के आऊं। और ये ट्रिक आप मेरा अंत तक जरूर देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हर परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इसी के साथ धन्यवाद।